हेलो स्टूडेंट्स। आज ये आपका एमएमआई का दूसरा लेक्चर रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको जो था मापनकी का कार्यक्षेत्र या स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी करा रहे थे, जिसमें आपकी दो हेडिंग हो चुकी थी। निरीक्षण के लिए आपका मापनकी का कार्यक्षेत्र और दूसरा जो था उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो आज हम उससे बच्चे आगे जो हमारे जो दे रखे हैं उसमें स्कोप उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, किस किस में उसका यूज है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग दे रखी है वह दे रखी है विभिन्न प्राचलों के मापन के लिए। प्राचल मतलब पैरामीटर्स। ठीक है, तो विभिन्न पैरामीटर्स के मापन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, किसी उत्पादन के मशीनित सतहों के विभिन्न प्राचलों यानी पैरामीटर्स। जैसे पैरामीटर कौन कौन से, कोण, गोलीयता, सतह रुक्षता, गियर, पेच चूड़ी, ठीक है, आदि के मापन के लिए मापनिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, मापनिकी का यूज किस किस में किया जाता है, कौन कौन से प्राचलों में, जैसे कोण है, गोलीयता, सतह रुक्षता, सतह रुच्य मतलब सरफेस रफनेस, ठीक है, और गियर, पेच चूड़ी आदि के मापन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी कौन सी है, चौथी, जो है मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए। अंशांकन हो रहा है कैलिब्रेशन। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखो, किसी भी मापन यंत्रों की यथार्थता बनाए रखने के लिए उस यंत्र का अनुरक्षण व अंशांकन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमारा अंशांकन क्या होता है कि मतलब मान लो हमारा कोई एपरेटस है या कोई भी यंत्र है हमारा मापने वाला, वो क्या है, वो उसकी एक्यूरेसी खराब हो गई है। मतलब कहने का अर्थ है कि वह, मान लो आपकी घड़ी होती है वॉच, ठीक है, अगर उसका सेल निकल जाए तो उसका क्या होता है, टाइम गड़बड़ा जाता है। तो हम उसका क्या करते हैं कि कोई दूसरी घड़ी जिसमें समय सही होता है, यानी मानक घड़ी मान के कह सकते हो आप उसे, कि वो आपका मानक यंत्र है जिससे हम उसको सही करेंगे अपने, ठीक है, वॉच को। तो क्या है, जैसा भी समय चल रहा हो, जो एक्चुअल टाइम होगा उसको हम देखकर अपनी घड़ी का क्या करेंगे, समय ठीक करेंगे। तो इसी प्रकार अगर कोई यंत्र का उसका वो जो खराब हो जाता है एक्यूरेसी, तो उसको हम किसी दूसरे यंत्र से देखकर हम उसे पहले ठीक करते हैं। ठीक है ना, तो वह तुम्हारा अंशांकन या कैलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, और इससे क्या है, फिर वह अपनी जैसी भी पहले जो स्थिति है वह बताने लगता है, जो शुद्ध स्थिति है वह बताने लगता है। ठीक है, तो ये कैलिब्रेट मतलब हम कहते हैं कि हमारी जो घड़ी है या हमारा जो भी यंत्र है वह कैलिब्रेट हो गया है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन हो चुका है उसका। ठीक है, तो ये आपका कैलिब्रेशन होता है। अनुरक्षण मेंटेनेंस, उसको मतलब ठीक प्रकार से रखना। अनुरक्षण वो तो आपको पता ही है, मेंटेनेंस। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके लिए समय समय पर यंत्रों का अनुरक्षण व अंशांकन किया जाता है। ठीक है, यथार्थता बनाए रखने के लिए, एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए यंत्रों की क्या करना होता है, हमें अनुरक्षण व अंशांकन करना पड़ता है समय समय पर। उसका रिकॉर्ड चार्ट भी बनाया जाता है जिसका अध्ययन मापनिकी में किया जाता है। ठीक है, इनका सबका रिकॉर्ड चार्ट भी कराया जाता है तैयार, जिसे हम बाद में देखते हैं कि कितनी बार हमने क्या करा। ठीक है, आगे देखिए, मशीनी औजारों के संरेखन के लिए। संरेखन मतलब क्या होता है, तुम्हारा अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखेंगे, किसी उत्पाद की यथार्थता मशीन औजारों की यथार्थता पर निर्भर करती है। ठीक है, तथा मशीन औजार की यथार्थता उसके विभिन्न अवयवों के संरेखन पर निर्भर करती है। ठीक है, कहने का अर्थ है, मान लो हमारी ये लेथ मशीन है। ठीक है, लेथ मशीन में कोई औजार लगा हुआ है। अब मान लो वो सीधा ना लग के, अगर वो टेढ़ा लगा हो, मान लो सीधा ना लग के वह टेढ़ा लगा हो, अगर औजार जो है हमारा, वो क्या आपका एक्यूरेसी देगा, नहीं देगा। वो क्या करेगा, हमारा जो उत्पाद है उसको बिगाड़ देगा। तो उसका क्या है, संरेखन अलाइनमेंट ठीक प्रकार से होना जरूरी है। जहाँ पर भी हम होल्ड करेंगे, ठीक है, कैरिएज में होल्ड करो या कहीं भी, तो उसका क्या है, अलाइनमेंट ठीक प्रकार से होना चाहिए जैसी हमें आवश्यकता है। ना कहीं मुड़ा हो, टेढ़ा हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अलाइनमेंट ठीक प्रकार से होना चाहिए उसका। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अतः उत्पाद के गुण स्तर को बनाए रखने के लिए मशीन औजारों की स्थापना, स्थापना यानी इंस्टॉलेशन, लगाना, उनको कहीं जगह पर स्थित करना। ठीक है, परिचालन ऑपरेशन, चलाने के लिए, ठीक है, परिचालन ऑपरेशन होता है आपका, के समय उनका संरेखन परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए मापनकी की सहायता ली जाती है। इन संरेखन परीक्षणों के द्वारा मशीन बेड, टेपर, स्पिंडल छिद्र आदि संरेखन की जांच की जाती है। ठीक है,
अगर आप गांव से आते हैं तो आपने ये संरेखन, अगर मैं आपको बताऊं अलाइनमेंट, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी मशीन है जिससे हम अपना चारा वगैरह गूंथते हैं, वह मशीन है, ठीक है। उसको चलाने के लिए हमारा दूसरी, हम मान लो मोटर यूज़ कर रहे हैं या कोई तुम्हारा कोई भी इंजन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। अगर ये पट्टे से चलता है, ठीक है ना वो, अगर उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, क्या होगा कि आपकी मशीन डगमगाएगी, ठीक से काम नहीं करेगी, एक्यूरेसी से काम नहीं कर पाएगी। तो क्या आपका ये संरेखन हो गया, ठीक है ना। तो उनका संरेखन भी उनकी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, तो आपके ये जो इस प्रकार है आपकी मापनकी के उद्देश्य खत्म हो गए, ठीक है। और आपकी नई हेडिंग जो आपकी नेक्स्ट जो है मापनकी के उद्देश्य, ठीक है। तो आपकी मापनकी के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो देखेंगे, किसी उत्पाद को वांछित यथार्थता के साथ उत्पादन करने में उसके मापन से कम लागत आना, ठीक है ना। अगर हम ठीक प्रकार से उसका वो करेंगे तो उसका क्या लागत कम आएगी, ठीक। आगे देखेंगे, कार्य विशेष के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र का प्रयोग करना, ठीक है। मतलब कोई एक विशेष कार्य है, मान लो हमें, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तुम्हें, अगर हम सीना है, अगर हम किसी चीज को सीना है, ठीक है, मतलब सीने से मतलब सिलना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, आपकी सुई, ना कि कोई तलवार या कोई दूसरा यंत्र जिससे कि वो, ठीक है। तो क्या है, एक किसी भी कार्य के लिए एक स्पेशल टूल होता है उसे करने के लिए, छिद्र करने के, ड्रिल, मतलब इस प्रकार के, इन सभी चीज़ों में क्या है, इसके अ, अध्ययन से हमें पता पड़ेगा कौन से कैसे यूज करना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट नंबर चौथा, आपका नंबर चौथा है अ, उत्पादन उत्पादन में वांछित यथार्थता या सीमा के बाहर के अस्वीकृत उत्पाद की संख्या एवं लागत को कम करना, ठीक है, इसका कार्य है। मतलब कोई ऐसा खराब प्रोडक्ट ना तैयार हो, इसलिए क्या हम इसका यूज करते हैं आपके मापन की का ना। नेक्स्ट देखेंगे, मापन की नई नई आधुनिक विधियों एवं तकनीकी का विकास एवं उपयोग करना, ठीक है। यानी मापन की नई नई जो आधुनिक विधियां हैं उनको यूज करना या उनका विकास करना, क्या किसके किसके अंतर्गत आता है, मापन की के उद्देश्य की, ठीक है। अब आपकी यहाँ मापन की समाप्त हो गई है, ठीक है। अब आगे जो आपका है वह होगा मापन यानी मेजरमेंट। अभी क्या चल रहा था, मेट्रोलॉजी। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मेजरमेंट। इसके साथ ही साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहें आप, ठीक है ना। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है मापन मेजरमेंट। अब देखेंगे, इंजीनियर के क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पाद के गुण या उसके विभिन्न प्राचलों यानी पैरामीटर्स के मापन को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। उनके जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, लंबाई हो सकती है, ठीक है, कोई चीज़ लंबाई में हो सकती है, भार में हो सकती है, तापमान हो सकता है, धारा हो सकती है, यानी धारा से मतलब यहाँ क्या है, आपकी करंट, ठीक है, दाब, गति आदि का मापन उदाहरण स्वरूप लंबाई की तुलना मीटर में करी जाती है, ठीक है ना। भार की तुलना क्या है आपकी किलोग्राम में की जाएगी, तापमान की तुलना आपकी सेंटीग्रेड में की जाएगी, ठीक है ना, इत्यादि क्या है आपकी प्राचल है, पैरामीटर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार मापन यंत्रों द्वारा या मापन यंत्रों को पढ़कर, ठीक है, किसी प्राचल की माप को मानक के रूप में व्यक्त करने को मापन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। आप स्केल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अलग अलग दे रखी होती है, एक साइड आपकी इंच में होती है, ठीक है, इंच में, एक साइड सेंटीमीटर में। तो इसी क्या है, इसी तरह से क्या हो गया कि हमें अगर जैसी उसकी वो चाहिए पैरामीटर्स सेंटीमीटर में चाहिए तो हम सेंटीमीटर की तरफ से मापेंगे और या पढ़ेंगे, ठीक है, या अगर हमें इंच चाहिए तो इंच की तरफ से। तो क्या है आपका, यंत्रों को पढ़कर प्राचल की माप को मानक के रूप में व्यक्त करना है, यानी उनको हम लिख देंगे कि हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मानक के रूप में हमने वो कर दिया, अगर हमने मापा तो उसको क्या कह देंगे, माप कह देंगे, मापन कह देंगे, ठीक है। हमने कितनी माप ले ली, 3 सेंटीमीटर, ये मापन हो गया हमारा किसी भी रेखा का, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग टूलों के लिए होता है ये, अलग अलग प्राचलों के लिए। या और देखें आगे, मापन में होने वाली त्रुटि मापन यंत्र की यथार्थता तथा मापने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर उसे सही से यूज करना आता है तो वो एक अच्छी अपनी रीडिंग ले लेगा, नहीं तो अगर उसे यूज नहीं करना आता तो वो क्या ही रीडिंग ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हेडिंग क्या है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल को सुधारने में मापन की का प्रयोग, ठीक है।
क्वालिटी कंट्रोल में आपको सुधारने के लिए मापनकी का प्रयोग। देखिए, किसी उत्पाद के गुणों को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा योगदान मापनकी का होता है। सीधी सी बात है, मान लो हमें पैरामीटर्स दे रखी है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो और उसकी हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर हम उसे मापेंगे ही नहीं, हम प्रोडक्ट छोटा बड़ा तैयार कर रहे हैं तो क्या आ गया, वो वेस्टेज हो गया, हमें कोई यूज़ नहीं है उसका। तो मापनकी का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण से उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थपूर्वक बनाना जा सकता है। ठीक है, नियंत्रण और निरीक्षण से हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उसके लेवल का बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, किसी उत्पाद का गुण नियंत्रण करने में मापनकी का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1, सर्वप्रथम आधुनिक मापन यंत्रों का प्रयोग करना। ठीक है, तथा उसके परिचालन की जानकारी से समय की बचत करना। ठीक है, मतलब उसको क्या है, जो आधुनिक वो हैं आपके यंत्र, उनका यूज़ करना और उसको सही तरह से चलाने से, मतलब चलाने का अगर हमें पता हो तो उससे क्या है, समय की बचत होगी। अगर हम सही तरह से आता है यूज़ करना तो हम जल्दी जल्दी ले लेंगे अपनी माप, नहीं आता तो हम उसमें समय लगाएंगे। तो ठीक है, समय की बचत करना। किसी उत्पाद के वृहद उत्पादन में अंतर्विनिर्भरता, ये क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी होती है। इसका क्या है कि मान लो कोई, चलो आगे पहले हम पढ़ लें फिर बात समझाऊंगा तुम्हें। पद्धति द्वारा उच्च यथार्थता तथा गुण वाले उत्पाद को बनाना। अब देखो, मान लो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है कि हमारा कोई वाहन है, मान लो वाहन है, सबसे छोटा मैं अगर मैं तुम्हारे लूँ, तो उसका कोई पेच हो गया खराब। ठीक है, तो अगर हमारा इंटरचेंजेबिलिटी का अगर उसमें वो है गुण, तो क्या है कि वह उसे हम दूसरे बाजार से खरीदेंगे उसी माप का लेके और वह चेंज कर देंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड अगर अलग होगा उसका तो हम नहीं ले पाएंगे। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या है कि हम उसको आपस में चेंज कर सकें, बदल सकें जब हमें आवश्यकता पड़े मेंटेनेंस के समय। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा, नहीं अभी तीसरा पॉइंट है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समय समय पर उत्पाद की जांच करके उसका गुण नियंत्रण करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा, मापन की विधियों से उत्पादन प्रक्रमों का नियंत्रण करने से उत्पाद के वांछित गुण स्तर को एक समान रखना। ठीक है, समय समय पर क्या हम, तो ये तो आपका आज की क्लास थी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।